इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की निसाब में शामिल मज़मून तफरीही मकाम की सैर के साथ आज फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मज़मून का नाम है तफरीही मकाम की सैर और ये लिखा जाएगा हिस्सा क़वाइद में। रोज़मर्रा ज़िंदगी की मसरूफ़ियात और यकसा मशागिल इंसान को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थका देते हैं, फिर मौसम की शिद्दतें उसे मज़ीद बेजार कर देती हैं। ऐसे में किसी तफरीही मकाम की सैर उसकी तबीयत पर खुशगवार असर डालती है, उसे हशाश बशाश और तरोताज़ा कर देती है, दिमाग को तरोताज़गी देती है। सफ़र हमेशा तफरीह के साथ साथ इल्म में इजाफे का बायस भी बनते हैं। पिछले दिनों गर्मी की शिद्दत और रोज़मर्रा की एक जैसी मसरूफियात से घबराकर हमने भी पिकनिक का एक प्रोग्राम बना ही डाला। वालिदैन की रजामंदी मिलते ही ख़ानदान के व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे ही पैगाम डाला, लम्हे भर में पैगामात की बरसात शुरू हो गई। तमाम कज़न्स की मुतफ़क्का राय से हॉक्स बे के साहिल का इंतखाब किया गया। मुक़र्रर दिन और मुक़र्रर वक्त पर सब ख़ानदान वाले हमारे घर पर जमा हो गए, क्योंकि बस हमारे घर आनी थी। भैया ने शोर मचा दिया, आपी का मेकअप ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अम्मी शामी कबाब तलकर पैक करने के आखिरी मराहिल में थी। अब्बा ने आवाज़ लगाई, मेरी कैप तो रख ली है ना? खैर, अल्लाह का नाम लेकर ये खुशगवार सफ़र शुरू हुआ। खुशगप्पियों, गाना गाने और हल्ला गुल्ला करते हम महवे सफ़र थे। मामू जान ने सब बच्चों को टॉफ़ियाँ और च्युइंगम तकसीम की, तो कुछ देर बाद छोटे चचा के बेटे ने सब बच्चों को चिप्स तकसीम किए। यूं खाते पीते ये सफ़र आगे बढ़ता गया। शेरशाह से आगे हॉक्स बे के करीब गाड़ी रोककर ठंडी बोतलें और रोटियां खरीदी गईं। मुमानी जान ने आवाज़ लगाई, दही भी खरीद लें ख़वातीन, दही न मंगवाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खैर, सब खरीदारी करने के बाद दोबारा सफ़र शुरू हुआ। जैसे ही हॉक्स बे की सड़क पर समंदर नजर आना शुरू हुआ, सब ने नारे लगाना शुरू कर दिए। मुनासिब किराए का हट बुक करवाकर उसमें जल्दी से सामान रखा और फ़ौरन समंदर की तरफ दौड़ लगा दी। समंदर की ठंडी हवाएं और ठंडे पानी में जाते ही तबीयत में वो खुशगवार असरात पैदा हुए कि बयान से बाहर है। खूब नहाए, खूब हल्ला गुल्ला मचाया। जब खूब थक गए तो भूख लगने लग गई। बस फिर क्या था, सबने हट की तरफ दौड़ लगा दी। अब तो रेत भी गर्म लगने लगी। ताई अम्मी चिल्लाई, मट्टी वाले पैर लेकर दरी पर मत आना। फुप्पो कहने लगी, सब बच्चा पार्टी बाहर वाली चटाई पर बैठ जाएं, वहीं उन्हें खाना दिया जाएगा। हम साबिरीन और शाकिरीन बनकर मुंतज़िरीन भी बन गए। अचानक मज़ेदार खुशबुओं का नाक ने इस्तकबाल किया। फिर जैसे ही नजर आई ताई अम्मी के हाथ की बिरयानी, उसे खाकर हो गई पूरी पलटन दीवानी। जिस ने खाए फुप्पो के हाथ के बने खट्टे आलू और छोले, उन सब के दिल डोले। अम्मी के हाथ के बने शामी कबाब भी थे लाजवाब। कजन्स की छीना झपटी और छेड़छाड़ में खाने का लुत्फ दुबाला हो गया। बहरहाल, इतनी सारी हसीन यादें लेकर ये दिन अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा था। थकन तो उतर ही जाती है, पर यादें हम अपनी ज़िंदगी के एल्बम में जमा कर देते हैं और फिर ज़िंदगी के सफ़र में गाए बगाए उन्हें याद करके बहुत देर तक लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं, अपनी शरारतों पर हंसते हैं और अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हों को, कुछ पलों को और खुशगवार कर देते हैं। उम्मीद है बेटा आपको ये तफरीह मकाम की सैर पर मज़मून पसंद आया होगा। अब उसे कॉपी में अपने नोट डाउन कर लें और आगे के इम्तहान में उससे मदद लीजिए। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।